की फसल अनमोल फसल होती है और मोहम्मद जवेद भुट्टा साहब ने, मुल्तान की रिहाइश है उनकी, और उन्होंने इधर मुबारकपुर चा ढोलनवाला पे फसल काश्त की हुई है गुलाब की, और उन्होंने संभाली हुई भी है फसल। तो इस तरह की सोच रखते हैं लोग, कहते हैं कि भी पता नहीं ये गुलाब के फूल इसमें कुछ आमद हो ना हो। तो वो मोहम्मद जवेद भाई साहब कह रहे थे कि नहायत मुनाफा बख्श फसल है ये, दूसरे दोस्तों का भी रुझान इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दरबार वगैरह भी हैं, लोग दरबारों पे जाते हैं, फूल की पत्तियाँ लेके जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं तो फूल की पत्तियाँ ले जाते हैं, अगर किसी की शादी है तो उसके लिए लेके जाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गुलाब की फसल बहुत ही कीमती फसल। दोस्तों मैं हनीफ शहजाद, लकी ऑफिशियल 5F से। दोस्तों इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों आज हम मुबारकपुर के इलाके चा ढोलनवाला में पहुंचे हुए हैं, जहां पर 3-3.5 एकड़ का रकबा है, जिसके ऊपर गुलाब के फूल की काश्त की गई है। दोस्तों गुलाब का फूल बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। इसे जिस भाई ने काश्त किया हुआ है उससे हम जाके मिले हैं, तो वो किसी काम की वजह से यहाँ पर नहीं थे इलाका में, वो कहीं गए हुए, शेयर करेंगे। दोस्तों ये गुलाब का फूल खुशियों पे भी काम आता है और गमी पे भी काम आता है, तिब में भी काम करते हैं। इसका गुलाब का आर्क भी बनाया जाता है और इसके अलावा इसका गुलकंद बनाते हैं जो हकीम हजरात के पास पाया जाता है। तो आपसे कहने का मकसद ये है कि जो गुलाब की फसल है नहायत मुनाफा बख्श फसल है, आप भी थोड़ा सा इस तरफ रुझान रखें। गुलाब की फसल बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। दोस्तों ये गुलाब के फूल की आपको थोड़ी सी मालूमात देते हैं। इसकी 10वें महीने में कटाई की जाती है। जिस तरह ये मुकम्मल बड़ी बड़ी शाखें हुई खड़ी हैं, 10वें महीने में इसकी कटाई कर देते हैं। कटाई क्यों करते हैं कि जब आगे शदीद सर्दी पड़ रही होती है, उसमें कोहरा भी पड़ता है, शदीद सर्दी होती है, कोहरा की वजह से अगर इसकी ये शाखें खड़ी रहें तो वो जल जाती हैं, कोहरे की वजह से जल जाती हैं, पूरा पौधा ही ख़त्म हो जाता है कोहरे की वजह से। तो 10वें महीने में इसकी कटाई कर देते हैं लोग। 10वें महीने के बाद जब ये सर्दियां गुजर जाएंगी, कोहरे भी गुजर जाएंगे, तो ये तकरीबन पहले महीने में ये इसकी शाखें फूटना शुरू हो जाती हैं, और यूँ ही शाखें फूटना शुरू होती हैं साथ ही ये फूल भी लेने शुरू कर देता है, यानी कि गुड्डियाँ लेनी शुरू कर देती है उसके बाद। और जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने में इनकी शदीद प्रोडक्शन होती है, शदीद फूल उतरते हैं, और इस तरह कहें कि गुलाब की फसल के ऊपर उस टाइम फुल जुबन होता है। तो आज हम जिस मौके पर हम गुलाब की फसल में पहुंचे हैं, इस टाइम इसका सीज़न नहीं है, आउट सीज़न चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। जो मालिक हैं वो मेहनत कर रहे हैं, इसको बर वक्त पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, और अगर इसकी स्प्रे की ज़रूरत पड़ी है तो ये इसके ऊपर स्प्रे भी करते हैं। तो माशाल्लाह उस भाई ने इस गुलाब की फसल को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, जो इस मौसम में शदीद गर्मी में भी आपको गुलाब की प्रोडक्शन दे रहे हैं। यानी कि फूल अभी भी काफ़ी सारे आपको दिखाए हैं हमने, फूल लगे खड़े हैं, लेकिन इस गर्मियों के मौसम में ना फूल का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा फूल हो जाता है, लेकिन लगता है जो सीज़न का फूल होता है ना, वो तो आप माशाल्लाह देखें इस तरह बहुत ज़्यादा बड़ा फूल होता है। और हमारे मुल्क में गुलाब की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन जो कारआमद है गुलाब का फूल वो ये देसी गुलाब कहते हैं इसे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रंगों में आपको गुलाब का फूल मिलेगा, सफ़ेद रंग में मिलेगा, येलो में मिलेगा, कलेजी रंग में मिलेगा, कई रंगों में मिलेगा, लेकिन उस फूल में खुशबू नहीं होती। देसी गुलाब में ही खुशबू होती है, और देसी गुलाब ही कारआमद फूल है। जो बाकी फूल होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती। असल गुलाब यही देसी गुलाब होता है, यही तिब में भी काम आता है और खुशी गमी पे भी हमारा ये साथ देता है। हमें अगर शादी है तो हम तब भी ले जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं मौत फौत हो जाती तब भी हम इस्तेमाल करते हैं इसे। दोस्तों इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है आजकल, तो लोग मुरझाए हुए हैं, तो ये फूलों की हिम्मत है जो इतनी गर्मी में भी अभी तक आपको खिले हुए नज़र आ रहे हैं। तो इतनी शदीद गर्मी में इसके होना एक मुआवजा समझते हैं हम। इतनी गर्मी में फूल लगते नहीं हैं, लेकिन ये मालिक की मेहनत है, उसने पानी लगाया है, उसे इसने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है जो अभी तक ये प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन आम तौर पर इन दिनों में गुलाब का फूल
इन दिनों में नहीं होता। बिल्कुल गर्मी शदीद पड़ रही है इस टाइम, बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों गुलाब के वो फूल हैं, किसी दौर में शायरों ने इसके ऊपर शायरी भी बनाई थी, बहुत पहले की बात है। आजकल तो बहुत फास्ट दौर चल रहा है और आजकल तो ना कोई गुलाब पर शायरी कर रहे हैं और ना गुलाब को कोई अहमियत दे रहे हैं। तो पहले किसी दौर में कहते थे भाई, शायर कहते थे कि गुलाब के फूल खिलेंगे ज़रूर, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे ज़रूर। दोस्त, अब मोबाइल का ज़माना है, उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, ख़तों किताबत चलती थी, लोगों के दूर दूर से ख़त आते थे। तो ख़तों में दोस्त एक दूसरे को लिखते थे, गुलाब का फूल है खुशबू तो लिया कर, गरीब का ख़त है जवाब तो दिया कर। तो क्या मज़े होते थे पिछले जो दौर गुजर चुका है। आजकल तो बहुत फास्ट दौर चल चुका है, दुनिया को टाइम ही नहीं है इतना कि किसी तरफ तवज्जो दी जाए, बस एक तरफ लग गए हैं तो बस उसी की तरफ ख्याल। साबिर भाई, आप हमें ये बताएं, जिस तरह आप फूल कम हुए खड़े हैं, पौधे के ऊपर फूल नहायत कम है, तो आप अब इसको चाहें तो फूल ले सकते हैं इससे, किस और उसका क्या तरीका है, किस तरह आप इससे पौधे से फूल ले सकते हैं? यार एक फूल बचाया है, खाद लगसी तो फूल तैयार थे। सही, फूल तैयार। सही है, आप इसे खाद लगाएंगे ये फूल लेना शुरू हो जाएगा पौधा। पौधा हूँ टाइम फूल थे। सही है। अगर खाद हूँ मंगना लाए, खाद 7 दिन बाद लावे, 8 दिन बाद लावे, सारा मालिक 80 दफा बोतल ले। सही है। हम सब मालिक को फोन किए वो आदमी आवे कल पर। ठीक है ना, मालिक जिमें आसी अस उमें पौधा को पानी लेसूँ दोबारा खाद छट के। सही, फुल वल तैयार फुल। सही, ये तकरीबन अपने आवे से पानी मार दे सारा 3 किलो का बाग। सही है। तो अगर आप इसको पानी लगाते हैं जब गुलाब की फसल को, आपको यहाँ पर ट्यूबवेल का पानी अवेलेबल है या नहर का पानी लगाते हैं आप? 7वें दिन बाद नहर का पानी लेना है, यानी कि नहर का पानी यहाँ पर अवेलेबल मिल सकता है? मिल सकता है। अच्छा, टरबैन ही है इसके पास, सिर्फ 2 किलो सफर है। अच्छा, टरबैन का पानी भी अगर खुदा ना खास्ता नहर सूख जाती है, ये पानी नहर से नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर टरबैन का पानी भी दस्तयाब है। दस्तयाब है। ये जो फसल है गुलाब की खड़ी, 10वें महीने में जब इसकी कटाई होगी तो इसको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही। इसे ना कोई पानी लगाएंगे, ना कोई खाद, ना कोई चीज़ भी, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसमें इनके कहने, साबिर भाई के कहने के मुताबिक कहते हैं कि हम इसमें गाय भैंसें भी छोड़ देते हैं, वो इसमें से जो घास वगैरह होता है वो बिल्कुल इस तरह साफ़ कर देती हैं खा के। तो जब इसका फ्रूटिंग का मराहल शुरू होते हैं, उस दौरान ये तकरीबन 24 दिन के अंदर अंदर वो कहते हैं कि कटाई के बाद हम पानी वगैरह लगाते हैं और उसके बाद 24 दिन के बाद इसके ऊपर वो शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब ये सूखड़े के बाद पानी लगाते हैं, 24 दिन के बाद ये शाखें लेना शुरू हो जाता है और शाखों के साथ ये फल लेना भी शुरू हो जाता है। तो ये आपको हमने मालूमात सीज़न में, जब सीज़न होता है इसका, सीज़न इसका कब शुरू होता है? जनवरी फरवरी में। तो उस टाइम इसकी पर एकड़ जो वज़न आता है 8 मन से लेकर 10 मन तक ये बता रहे हैं। ये बाद दफ़ा इनको रोज़ाना भी चुनाई करानी पड़ती है और बाद दफ़ा एक दिन छोड़कर भी करवानी पड़ती है। ये पौधे की मौसम के हिसाब से या इलाके के मौसम के हिसाब से फूल आते हैं इसके ऊपर। अगर फूल बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो ये कहते हैं कि हमसे संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। 8 से 10 मन पर एकड़ ये फूलों की एवरेज ले रही फसल अनमोल फसल होती है। और मोहम्मद जवेद भुट्टा साहब ने, मुल्तान की रिहाइश है उनकी, और उन्होंने इधर मुबारकपुर चा ढोलनवाला पे फसल काश्त की हुई है गुलाब की और उन्होंने संभाली हुई भी है फसल। तो इस तरह की सोच रखते हैं लोग, कहते हैं कि भी पता नहीं ये गुलाब के फूल इसमें कुछ आमद हो ना हो। तो वो मोहम्मद जवेद भाई साहब कह रहे थे कि नहायत मुनाफा बख्श फसल है ये, दूसरे दोस्तों का भी रुझान इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि फूल खुशी और गमी में इस्तेमाल होते हैं, तिब में इस्तेमाल होते हैं और इसका गुलकान भी बनाया जाता है। तो ये इनकी दोस्तों मंडी मुल्तान दौलत गेट, वहाँ पर ये ले जाते हैं, वहाँ पर इनकी गुलाब के फूल की मंडी लगती है, क्योंकि वहाँ पर दरबार वगैरह भी हैं, लोग दरबारों पे जाते हैं, फूल की पत्तियाँ लेके जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं तो फूल की पत्तियाँ ले जाते हैं, अगर किसी की शादी है तो उसके लिए लेके जाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गुलाब की फसल बहुत ही कीमती फसल है, डेली की फसल है। इसकी आप रोज़ाना चुनाई करवाते हैं, रोज़ाना के तौर पर इसकी एक चुनाई अगर हो तो रोज़ाना मंडी जाए तो आपकी इनकम रोज़ाना के बेस पर आपको मिलेगी। तो बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी गुलाब की फसल की तरफ आएँ। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।